नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और लेकर हाजिर हैं हम फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। बजट सत्र का पहला भाग 15 दिनों का और दूसरा 16 दिनों का होगा। सत्र के दौरान सरकार अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। बजट सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक की। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी सभी दलों से बातचीत की। सरकार ने कहा कि वो भी हर विषय पर बहस के लिए तैयार है। शर्त है कि संसद को चलने दिया जाना चाहिए और बहस के साथ ही जरूरी विधेयक भी पास होने चाहिए। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी एक बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। संसद की कैंटीन में अब सांसदों और संसद के कर्मचारियों को गर्म रोटियां मिल पाएंगी। संसद की हेरिटेज कमेटी से इजाजत मिलने के बाद संसद परिसर में पीएनजी पाइपलाइन बिछाई गई है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित कई जगहों से आए छात्र आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। छात्रों के इस मार्च में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा लेंगे। इस मार्च में जेएनयू के छात्र भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जेएनयू के 5 आरोपी छात्र भी इस मार्च में हिस्सा लेंगे। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। देश विरोधी नारेबाजी के केस में कन्हैया को गिरफ्तार किया गया था। जेएनयू कैंपस में नजर आए देशद्रोह के आरोपी छात्रों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस जेएनयू कैंपस के गेट पर है, लेकिन जेएनयू प्रशासन उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि वो जेएनयू प्रशासन से लगातार संपर्क में है और उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी। उमर खालिद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन तकनीकी वजहों से सोमवार को हाईकोर्ट में अर्जी स्वीकार नहीं हो पाई। आज खालिद दोबारा हाईकोर्ट जा सकता है। आरोपी छात्रों ने सफाई दी है कि वीडियो में छेड़छाड़ करके उन्हें फंसाया जा रहा है। आरोपी रामा नागा का यह कहना है कि 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में नारेबाजी हुई थी, लेकिन नारे लगाने वाले बाहर के छात्र थे। देशद्रोह के आरोपी छात्रों के सामने आने के बाद एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर निशाना साधा। एबीवीपी ने कहा कि उमर खालिद और बाकी के आरोपी छात्रों को किसी शिक्षक के घर छिपाकर रखा गया था। जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाने के आरोपियों के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एक कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पंपोर में शहीद हुए जवानों को याद किया। सोमवार देर रात सांसद पप्पू यादव उमर खालिद से मिलने जेएनयू कैंपस पहुंचे। पप्पू यादव ने कैंपस में सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंदौर और भोपाल में जेएनयू मामले के विरोध में कांग्रेस ने संघ मुक्ति दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश की। इंदौर में संघ कार्यालय पर तिरंगा फहराने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संघ के दफ्तर में स्वागत किया गया। इस दौरान संघ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टीका लगाया और नाश्ता भी करवाया। लेकिन भोपाल में पुलिस ने संघ कार्यालय तिरंगा फहराने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया। उत्साही कार्यकर्ताओं ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का पुतला फूंका। कड़कड़ुमा बार एसोसिएशन ने पटियाला हाउस कोर्ट में बवाल करने वाले 3 वकीलों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बाद ही कोर्ट परिसर में पाकिस्तान के झंडे भी जलाए गए। रोहतक के सांपला में खाप प्रधान ने पिछले 8 दिनों से चल रहे जाट आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इधर आज सुबह से दिल्ली रोहतक के बीच नेशनल हाईवे 10 पर आवाजाही बहाल हो गई है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आरक्षण की मांग पर जाटों का आंदोलन हर जगह से खत्म होगा कि नहीं। एसोचैम के मुताबिक हरियाणा को इस आंदोलन से 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जाट आरक्षण के मुद्दे पर वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में बनी समिति आज मुख्यमंत्री खट्टर समेत 3 मंत्रियों से मुलाकात करेगी। नायडू समिति ने खट्टर, धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु को दिल्ली बुलाया है। हरियाणा सरकार ने सभी मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं इस बैठक के दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और जाट मंत्री ओपी धनखड़ के बीच बहस हो गई, जिसके बाद नाराज विज ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हरियाणा में मचे बवाल के बीच कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पर आंदोलन भड़काने का आरोप लगा है। इस संबंध में एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। सोमवार को सोनीपत में जाट प्रदर्शनकारियों ने पहले मालगाड़ी में आग लगा दी और फिर कई बसों को आग के हवाले कर दिया। जाट आंदोलनकारियों ने सोनीपत के जुरासिक वाटर पार्क और रेस्टोरेंट को भी आग लगा दी। यहां रखे डायनासोर और जहाजों को उपद्रवियों ने जला दिया। कैथल में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर इकट्ठा हुए। इनका कहना है कि लिखित आश्वासन के बाद ही प्रदर्शन खत्म होगा। जाट आंदोलन के चलते करनाल की एक दुल्हन भारी जाम में फंस गई। बाद में उसे हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली में मंडप तक पहुंचाया गया।
हरियाणा में बवाल के चलते वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे कई श्रद्धालु घर नहीं लौट पा रहे। ये लोग मजबूरी में कटरा में ही रुके हुए हैं। हरियाणा में जाट आंदोलन के चलते 70 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा से उठी जाट आंदोलन की आग अब राजस्थान को भी झुलसाने लगी है। राजस्थान के भरतपुर में जाट प्रदर्शनकारियों ने 2 रोडवेज की बसों को आग के हवाले कर दिया। भरतपुर के जाट समुदाय ने हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन को समर्थन करते हुए कई जगहों सड़कों को जाम करके धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान के राजपूतों ने भी आरक्षण की मांग की है। राजपूत कर्मी सेना ने धमकी दी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अगर राजपूतों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण नहीं दिया तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में जाट आरक्षण की आग के बीच बच्चों और बुजुर्गों ने कैंडल मार्च निकाला और लोगों से शांति की अपील की। जाट आंदोलन के चलते दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन पानी की भारी किल्लत रहेगी और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में 10 दिन लग जाएंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के मुताबिक मुनक नहर खोल दी गई है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी को दिल्ली तक पहुंचने में वक्त लगेगा। इस वजह से दिल्ली वालों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि स्कूल कल से खुल जाएंगे। पानी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया तो दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। पानी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस मसले पर वो क्या कार्यवाही कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर आरक्षण पर बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि आरक्षण की योग्यता निर्धारित करने के लिए एक गैर राजनीतिक कमेटी बननी चाहिए। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि पूरे विश्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गौरवगान हो, ये वक्त की मांग है। इससे पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 15वीं सदी के कवि रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रविदास जयंती के मौके पर मंदिर में दर्शन पूजन किया। प्रधानमंत्री मोदी को लोगों और छात्रों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। पीएचयू गेट पर भी पीएम को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे 2 छात्रों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। इधर वाराणसी में ही बहुजन मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सीएनएन से खास मुलाकात में कहा कि जियो से डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर सबको हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलने लगेगी। पंपोर मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन तुषार महाजन के पार्थिव शरीर को उनके घर उधमपुर पहुंचाया गया, जहां उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन पवन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर जींद में पहुंच गया, जहां उनकी अंतिम विदाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में 48 घंटे बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई। सुरक्षा बलों ने सभी 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये सभी आतंकी लश्कर के थे। इस मुठभेड़ में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक नागरिक की मौत हो गई। हमले में सीआरपीएफ के 12 से ज्यादा जवान घायल भी हुए हैं। जम्मू के सिरोड़ में सरकारी जमीन को खाली करवाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। जम्मू के सांबा सेक्टर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक बीएसएफ का जवान जख्मी हो गया। हालांकि यह धमाका ज्यादा तेज नहीं था। जम्मू के सांबा सेक्टर में ही सुरक्षाकर्मियों और लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। गुस्साए लोगों ने कई जवानों के हथियार भी छीन लिए। देश की राजधानी दिल्ली में 2 महीने के अंदर करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। तेज रफ्तार शराब पीकर गाड़ी चलाने और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से लाइसेंस रद्द किए गए। कोटा में 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो पैसे बाहर नहीं निकाल पाए। मेरठ में समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता पर सब इंस्पेक्टर पर हमला करने का आरोप है। इस हमले में सब इंस्पेक्टर की टांग टूट गई। सीतापुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक मनचले ने लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या के बाद से आरोपी फरार है। अलीगढ़ पुलिस ने 12 दिन पहले अगवा हुए टीचर को बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी 5 आरोपी फरार हैं। मेरठ में एक व्यापारी को अगवा करने और फिरौती वसूलने की आरोपी पूर्व एयर होस्टेस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आरोपी एयर होस्टेस ममता ने व्यापारी से 20 लाख रुपए ठगे थे। एयर होस्टेस की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अब उसे उसके साथियों की तलाश है। बलिया में ट्रैफिक की हालत सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। यहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लड़कों को पुलिस ने उठक बैठक कराकर सबक सिखाया। सिद्धार्थनगर में पुलिस और डकैतों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 9 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर दर्जनों हत्याओं का आरोप है। सुल्तानपुर पुलिस ने पत्रकार की हत्या के आरोपी 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। खनन माफियाओं को बेनकाब करने के चलते सुपारी देकर पत्रकार की हत्या करा दी गई थी।
कानपुर के हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दानपात्र को तोड़कर उसमें रखे सारे पैसे लेकर वो चोर रफू चक्कर हो गए। खूंखार पिल्लई गैंग का सरगना और तमिल डॉन के नाम से कुख्यात कुमार पिल्लई को भारत वापस लाने की तैयारियां मुंबई पुलिस ने जोर शोर से शुरू कर दी है। कुमार पिल्लई पिछले 2 दशक से अंडरवर्ल्ड में सक्रिय है। कुछ दिन पहले ही कुमार को सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के मेट्रो सबवे में एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। जब पीड़ित लड़की की मां को इस घटना के बारे में पता चला तो खुद उसने आरोपी लड़की की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की तलाश के बाद एक दिन वो आरोपी ठीक उसी जगह पर दिखाई दिया, जिसके बाद लड़की की मां ने स्थानीय लोगों की मदद से मंचले को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक हेलमेट पहने बदमाश ने बैंक लूटने की कोशिश की। हालांकि कैशियर की समझदारी की वजह से वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक बेखौफ बदमाश बंदूक के दम पर कैशियर को धमकाता है और उसे बैग में पैसे डालने के लिए बोलता है, लेकिन बदमाश के हाथ में जो पिस्टल थी वो नकली थी। मुंबई से सट्टे थाने के वसई रेलवे स्टेशन पर एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिर गया। हालांकि वो ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बचा। हादसे का शिकार युवक अब भी नींद बेहोशी की हालत में है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक स्कूल में घुसे तेंदुए को बड़ी मुश्किल के बाद पकड़ लिया गया। पिछले 8 दिनों से तेंदुए के शहर में दाखिल होने की ये चौथी घटना थी। लखनऊ के चिड़ियाघर में शेरनी वसुंधरा के 4 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान शेर के बच्चे काफी मस्ती करते नजर आए। कोलकाता में एक नाटक के दौरान मोबाइल फोन की घंटी बजने से मंच पर मौजूद अभिनेता टॉम ऑल्टर को गुस्सा आ गया। वो नाटक को बीच में ही छोड़कर जाने लगे। बाद में आयोजकों ने माफी मांगी तो उन्होंने नाटक पूरा किया। सोनम कपूर और फवाद खान ने एक पाकिस्तानी चाय के विज्ञापन में एक साथ काम किया। इस विज्ञापन को सिंड्रेला और प्रिंस चार्ल्स के कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर मार्च में सगाई कर सकते हैं। ये बात खुद बिपाशा ने मीडिया को बताकर हलचल मचा दी। निर्माता विपुल शाह की एक्शन फिल्म कमांडो पार्ट 2 की शूटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। ये फिल्म साल 2013 में आई फिल्म कमांडो का सीक्वल है। रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना डिप्रेशन में चली गई हैं। इसकी वजह बॉलीवुड टाउन में चर्चा है कि कटरीना भविष्य की संगीता बिजलानी है। फिल्म निर्जा के लिए सोनम कपूर की काफी तारीफ की जा रही है। सोनम के पिता अनिल कपूर निर्जा के रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी एक तस्वीर ट्विटर के जरिए शेयर की है। इस तस्वीर के बारे में अमिताभ ने बताया कि बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए उन्होंने यही तस्वीर फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट के लिए भेजी थी। पिछले दिनों ओबामा ने वर्जीनिया मैक्लॉरन नाम की एक बुजुर्ग महिला को व्हाइट हाउस में दावत दी। वर्जीनिया की उम्र 106 साल है और व्हाइट हाउस को भीतर से देखना उनका सपना था। जब 106 साल की वर्जीनिया ओबामा दंपति से मिली तो उनकी खुशी देखने लायक थी। ओबामा दंपति भी 106 साल की इस बुजुर्ग महिला से मिलकर बेहद खुश नजर आए। सबने साथ में डांस भी किया। चीन के शुंडे में एक शराबी अचानक दलदल में जा गिरा और मदद की गुहार लगाता रहा। बाद में आसपास के लोग उसकी मदद के लिए वहां पहुंचे और उससे सही सलामत बाहर निकाल लिया। चीन के कांगडिंग शहर में जबरदस्त बर्फबारी से हाहाकार मचा हुआ है। पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। सीरिया के दमिश्क शहर में शिया बाहुल्य इलाके में किए गए बम धमाके में मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कोलंबिया में सेना ने अलगाववादी संगठन एलन के कैंप पर हमला करके इसके 7 सदस्यों को मार डाला, जबकि एक को जिंदा पकड़ लिया गया। पूर्वी जर्मनी में एक शरणार्थी घर में आग लगने से हड़कंप मच गई। हालांकि आग लगने की वजहों का एक समूह पास में ही जश्न मनाता नजर आया। फिनलैंड में स्कीइंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इस कप पर ऑस्ट्रेलिया के माइकल हेबुक ने कब्जा जमाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक क्लिनिक में हुए आत्मघाती बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 घायल हो गए। सीरिया पर रूसी हवाई हमलों का ज्यादा समर्थन मिल रहा है। रूस के करीब 60% से ज्यादा लोग इस हवाई हमले का समर्थन करते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने संसदीय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 13 अप्रैल को होंगे। सीरिया में पिछला चुनाव 2012 में हुआ था। क्यूबा ने जिका वायरस से निजात पाने के लिए 9000 सैनिकों को लगाया है। ये सैनिक शहरों में मच्छरों को मारने के लिए दवा छिड़केंगे। महेंद्र सिंह धोनी मांसपेशियों में खिंचाव के चलते बांग्लादेश में पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह लेने के लिए पार्थिव पटेल को टीम में शामिल किया गया है। 24 फरवरी से बांग्लादेश में T20 एशिया कप शुरू हो रहा है। भारत का पहला मैच 24 तारीख को ही है। ढाका के मैदान में वो मेजबान बांग्लादेश की टीम से भिड़ेगी।
मैच से पहले सोमवार को टीम इंडिया ने जमकर प्रैक्टिस की। धोनी को उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया जरूर कप जीतेगी। शिखर धवन और हरभजन सिंह सोमवार को ग्राउंड में लेटकर पंजा लड़ाते हुए नजर आए। टीम मैदान में प्रैक्टिस कर रही थी, तभी दोनों खिलाड़ियों ने पंजा लड़ाना शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दूसरे टी20 मैच में हराकर ये सीरीज जिता ली है। इधर अफ्रीकी बल्लेबाज डिविलियर्स और अमला ने शानदार बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 242 रन बना लिए।